भाजपा सरकार बनते ही उसके कुछ समय बाद आचार संहिता लग जाती है और लोकसभा चुनाव के लिए, अब लोकसभा चुनाव से फ्री हो गए, आचार संहिता हट गई। अब बता रहे हैं कि रोड मैप तैयार किया जा रहा है, खासकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ज़िले में। भरतपुर के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री बने हैं तो ज़िले के विकास की उम्मीद जनता लगाए हुए है। और बता रहे हैं जो समर्थक हैं या बीजेपी कार्यकर्ता हैं कि अधिकारियों के साथ अब डिस्कस किया जा रहा है कि भरतपुर के विकास का रोड मैप कैसा हो, कहाँ ओवरब्रिज बनाने हैं, कहाँ क्या करना है, उस सभी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और बता रहे हैं कि जल्दी ही भरतपुर ज़िले में क्या क्या विकास हो सकता है उसको मूर्त रूप दिया जा सकता है। इस मशक्क़त में सरकार लगी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री रहने वाले भरतपुर के ज़रूर हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के विकास की बात की जाती है। पूरे प्रदेश का विकास कैसे करना है वो उस पर काम किया जाता है। लेकिन जिस ज़िले के आप रहने वाले हो वहाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि भरतपुर का तो पहले से ही है कि भरतपुर का विकास कभी हो ही नहीं पाया है। ना चिकित्सा के क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना सड़कों के क्षेत्र में, पानी की किल्लत हो, बिजली की समस्या हो, तमाम तरह की जो समस्याएं वो यहाँ बरकरार रही हैं। लिहाजा किस तरह से अर्बन एरिया, रूरल एरिया को विकसित किया जा सकता है, आम जनता को किस तरह से सहूलियत दी जा सके, इसके बारे में बताया जा रहा है कि डिस्कस किया जा रहा है। उसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अब कब तक पूरा होगा, अभी 5 वर्ष हैं, लेकिन किसी भी विकास को मूर्त रूप देने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है। अब वो टाइम कितना लगेगा वो एक अलग बात है। इसी बीच आज सुरेश सिंह रावत जो जल संसाधन मंत्री हैं, भरतपुर जिला प्रभारी भी हैं, वो आए थे। उनसे वार्ता हुई कि जलदाय मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, और जल की समस्या भरतपुर ज़िले में काफ़ी विकराल है। भरतपुर तो क्या पूरा पूर्वी राजस्थान में विकराल है। बता रहे थे कि ERCP का MOU हो गया है, उसको ऐसे ऐसे लाना है, इस तरह से काम किया जा रहा है, इस तरह से उस नदी का पानी होगा, इतने टाइम में होगा। लेकिन वो उसका एक लॉन्ग टर्म का काम है। फिलहाल बात यह है कि आज जो पानी की समस्या है वो आम जनता को 500, 800, 1000 रुपये में पर व्यक्ति को, पर परिवार को टैंकर पानी का खरीदना पड़ रहा है। इससे कब समस्या का समाधान होगा, तो उस पर भी काम किया जा रहा है, जिस तरह से वो बता रहे हैं। भरतपुर ज़िले में, भरतपुर शहर में एक काफ़ी पुराना मंदिर बता रहे थे, काफ़ी पुराना मंदिर है, पहले से छोटा था वो, जारपीर बाबा का, लेकिन बुलडोज़र चला दिया नगर निगम प्रशासन ने। उसकी नवनिर्मित बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था, उस बिल्डिंग निर्माण को तोड़ दिया गया। लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ, रोड पे आए लोग, चक्का जाम किया, लेकिन प्रशासन द्वारा उसमें बताया गया कि जो मंदिर समिति है उसके अध्यक्ष ने पहले लेटर दिया था कि मंदिर की जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वो अवैध तरीके से है, क्योंकि ऊपर अगर ज़्यादा जाएगी तो हाई टेंशन लाइन टच हो जाएगी, इसलिए उस बिल्डिंग को ऊपर ना बढ़ाया जाए। इस वजह से नगर निगम प्रशासन ने या UIT ने और जिला प्रशासन ने उसको बुलडोज़र चलाने की कोशिश की और उसको तोड़ा था। लेकिन मुद्दा है, मंदिर तोड़ने वाला मुद्दा है, उसमें टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष का भी ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था कि राम और गाय के मुद्दों के आधार पर भाजपा BJP में आई और ख़ुद मुख्यमंत्री के ज़िले में, मुख्यमंत्री के शहर में ही मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मंदिर पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, BJP सरकार है। खैर, वो प्रशासन ने उसमें सफाई दे दी, वो अवैध था इसलिए तोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये चल रही है इन दिनों कि BJP में कलह है, कांग्रेस में कलह तो सभी ने देखी थी 5 साल, लेकिन उम्मीद नहीं कर सकते थे कि BJP में भी कलह हो सकती है। BJP में कलह के काफ़ी समाचार भी आ रहे हैं, कई बातें भी चल रही हैं, रूमर भी चल रहे हैं। BJP के नेता हैं भाटी साहब, देवी सिंह भाटी, उन्होंने जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ जो BJP के सीनियर लीडर रहे हैं उनको किस तरह से टारगेट किया राहुल कसबा के टिकट काटने को लेकर, जाट मतदाता का बिखराव BJP से अलग हटने को लेकर, BJP को 11 सीटों को लॉस को लेकर, तो जो देवी सिंह भाटी का राजेंद्र राठौड़ पर पलटवार हुआ है वह BJP में साबित कर रहा है कि BJP के नेताओं के बीच एक कलह चल रही है। वो कलह काफ़ी समय से चल रही है एक दूसरे के प्रति, धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, वो धरातल पर आती जा रही है, पर्दे पर आती जा रही है, पहले पर्दे के पीछे थी। वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, वो भी अब क्रिटिसाइज करने लग गए हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। राठौड़ जिस तरह से पूरे मैनेजमेंट करे हुए हैं, चुनाव हार गए,
एक बात तो देखनी होगी कि राजेंद्र राठौड़ एक सीनियर लीडर रहे हैं बीजेपी में, विधानसभा का अच्छा अनुभव रहा है, अच्छे वक्ता रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से समय उनका सही नहीं था, लक ने साथ नहीं दिया, सरकार भी उनकी आई लेकिन चुनाव हार गए। कह रहे हैं अगर आते तो अच्छे पद पर होते, सरकार चलाने में अच्छी भूमिका वो निभा सकते थे, लेकिन खैर ये सब कुछ चल रहा है। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस इन दिनों आक्रामक रूप में नजर आ रही है। कह रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली कि रीट जब चीट पेपर लीक हुआ तो बीजेपी ने किस तरह से रोड पर प्रदर्शन किया, किस तरह से मुद्दा बनाया, किस तरह के कांग्रेस पर आरोप लगाए, लेकिन आज नीट पर जो चीट हुई है, नीट की चीट पर बीजेपी सरकार में हुई है, लेकिन बीजेपी वाले चुप्पी साधे हुए हैं। 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, राहुल गांधी भी सवाल को उठा चुके हैं। इस नीट चीट का पूरा खुलासा होना चाहिए, जो आरोपी उनको पकड़ा जाना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुरेश सिंह रावत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा है भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार को, मामले की जांच होनी चाहिए पूरा। देखिए सरकार पेपर, जो कॉम्पिटिशन पेपर होते हैं वो अगर लीक होते हैं, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, विपक्ष जो भी होता है वो सरकार को टारगेट पर ले लेता है, अपनी राजनीति जरूर कर सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार किसी की भी हो, इस तरह के पेपर लीक नहीं होने चाहिए, उनमें चीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाखों जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो सपना संजो रहे हैं, उनके भविष्य खराब होता है। उनके भविष्य का क्या होगा? बहुत ज़्यादा ऐसे यूथ होते हैं जो गरीब घरों से, किसान परिवारों से जा कर के पैसा खर्च करके, कर्ज पैसा ले करके तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं, और फिर पता लगता है चीटिंग हो गई साहब, डिप्रेशन में चले जाते हैं यूथ, माँ बाप का सपना टूट जाता है। इसलिए राजनीतिक मुद्दा भले ही हो सकता हो पेपर लीक और चीट वाला, एक दूसरे विपक्ष चाहे अपना निशाना बनाने के लिए अपनी राजनीति खेल सकती है सत्ता पक्ष के द्वारा, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों को ये समझना होगा कि चीट, जो पेपर लीक चीट होता है, उसमें ये सब नहीं होना चाहिए। लाखों बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनकी मानसिकता को ध्यान में रखना चाहिए, उनकी मेहनत को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति के मुद्दे तो और भी हो सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा जो सवाल ये चल रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट 6 महीने हो चुके हैं राजस्थान में, सब कुछ अच्छा चल रहा है बता रहे हैं बीजेपी के, लेकिन कुछ अब गड़बड़ होने लग गया है। भरतपुर से चुनाव हार गए बीजेपी सीट हार गई बीजेपी। रामस्वरूप कोहली जो बीजेपी के थे, तमाम तरह के आरोप उन्होंने जिस तरह से बीजेपी संगठन पर लगाए, बीजेपी विधायकों पर लगाए कि मैं चुनाव हराया ही इन लोगों ने मेहनत नहीं की, इन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिलाए। एक तो ये चल रहा है मुद्दा, जो बीजेपी प्रत्याशी थे वो बीजेपी को ही निशाना साध रहे हैं कि मैं अगर हारा हूँ तो जिम्मेदारी ये बीजेपी वाले ही नेता हैं। देवी सिंह भाटी का आपने राजेंद्र राठौड़ पर पलटवार देखा ही है। ये सब कुछ जो चल रहा है, मुझे लगता है कि बीजेपी में जो कलह है आपसी नेताओं के बीच, वो धीरे धीरे फूटती जा रही है, और कब कितना फूट जाएगी इसका बिल्कुल भी पता नहीं। लेकिन राजस्थान की जनता ये चाहती है कि चाहे बीजेपी हो राज्य में या कांग्रेस हो, सरकार कोई भी हो, प्रदेश के विकास पर काम करना चाहिए, यूथ के भविष्य पर काम करना चाहिए। अब यूथ बैठा है, नौकरियों का इंतज़ार कर रहा है। थर्ड ग्रेड टीचर के जो यूथ है तैयारी कर रहे हैं, वो रोड पर हैं आज राजस्थान में, कह रहे हैं महिलाओं को 50% आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यूथ जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, रोड पर हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए यूथ को, क्योंकि जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है वो भी उन्हीं यूथ के परिवारों से हैं, परिवारों से हो सकती हैं जो टीचर बनेंगे। तो जो यूथ आज विरोध कर रहा है सरकार का, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है। किस तरह से सरकार कन्विंस कर सकती है वो एक अलग बात है, नहीं कर पा रही है वो भी एक अलग बात है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी सरकार, पहले कांग्रेस सरकार रही, अब बीजेपी सरकार, कलह दोनों ही पार्टियों में होता है जब सत्ता में होती है, छुटपुट आपसी विवाद भी होता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। लेकिन सरकार को विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, और ख़ासकर पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से हालात बने हुए काफ़ी समय से, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और मेडिकल को लेकर हालात बदतर हैं। इन बदतर हालातों को कैसे सुधारा जा सके, इस पर सरकार को काम करना होगा, और ख़ासकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान से हैं, भरतपुर ज़िले से हैं, भरतपुर जिला सहित पूर्वी राजस्थान पर खासकर ध्यान देना चाहिए। हालांकि
मुख्यमंत्री के नाते तो पूरे राजस्थान पे देना चाहिए, लेकिन पूर्वी राजस्थान की हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक का राजस्थान का जो विकास हुआ उसमें पूर्वी राजस्थान में विकास की उम्मीद ज़्यादा की जाए, क्योंकि यहाँ विकास हो नहीं पाया है। जिस ज़िले में लोगों को 500 और 1000 रुपये का पानी का टैंकर पानी खरीदना पड़े, जहाँ शिक्षा के लिए आपको जयपुर भागना पड़े या दिल्ली भागना पड़े, जहाँ मेडिकल की सुविधा के लिए, इलाज के लिए आपको जयपुर या दिल्ली भागना पड़े, उसको विकास कहेंगे क्या? उसको विकास कतई नहीं कह सकते। विकास उसको कहेंगे जब इन सुविधाओं के लिए आपको बाहर ना भटकना पड़े, पलायन ना करना पड़े, आपको खुद वहीं वो सुविधाएं मिल जाएं। कब तक मिलेंगी वो सब जनता इंतज़ार कर रही है।